तो जब वैज्ञानिक किसी विलुप्त प्रजाति को वापस लाने की सोचते हैं, जिसे डी एक्सटिंक्शन कहते हैं, तो उनके पास कौन-कौन से तरीके होते हैं? मोटे तौर पर इसके 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे पुराना तरीका है बैक ब्रीडिंग। ये कुछ ऐसा है कि आप किसी विलुप्त जानवर के आज के रिश्तेदारों को देखते हैं, उनमें से उन जानवरों को चुनते हैं जिनमें पुराने वाले गुण थोड़े थोड़े दिखते हों, और फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग कराते रहते हैं, इस उम्मीद में कि धीरे धीरे वो पुराने गुण वापस आ जाएंगे। इसका एक असली दुनिया का उदाहरण है क्वागा प्रोजेक्ट। क्वागा एक ज़ेब्रा जैसा जानवर था जो 1883 में विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने कम धारियों वाले ज़ेब्रा को आपस में ब्रीड करना शुरू किया ताकि वो क्वागा जैसा दिखने लगे। पर यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एक हमशक्ल बनाता है। जेनेटिक तौर पर वो असली क्वागा नहीं होता। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, क्लोनिंग। ये ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें किसी जानवर की एक कोशिका यानी सेल को लेकर उसकी हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार की जाती है, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह। लेकिन क्लोनिंग जितनी आसान लगती है नहीं। ब्यूकार्डो की कहानी सुनिए। ये स्पेन में पाई जाने वाली एक बकरी थी। वैज्ञानिकों ने आखिरी ब्यूकार्डो के मरने से ठीक पहले उसकी कोशिकाएं बचा ली। 2003 में एक क्लोन पैदा हुआ भी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। फेफड़ों में एक डिफेक्ट की वजह से उसकी मौत हो गई, और इस तरह ये प्रजाति एक बार नहीं बल्कि 2 बार विलुप्त हुई। और अब आता है तीसरा और सबसे एडवांस तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं कि जीवाश्म से पुराना डीएनए निकालते हैं और उसकी मदद से आज के किसी करीबी रिश्तेदार के जीनोम में बदलाव करते हैं, बिल्कुल किसी टेक्स्ट एडिटर में शब्द बदलने जैसा। और हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे कोलोसल ने इस्तेमाल किया है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेज ने अपने इस नए भेड़िए को बनाने के लिए असल में किया क्या। उनकी पूरी प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने 2 जीवाश्मों से डायरवुल्फ के डीएनए की अधूरी रेसिपी निकाली। स्टेप 2, इस पुरानी रेसिपी की तुलना आज के ग्रे वुल्फ की रेसिपी से की। स्टेप 3, उन्होंने क्रिस्पर नाम की एक जेनेटिक कैंची से ग्रे वुल्फ के सेल्स में 14 जीन्स में 20 छोटे-छोटे बदलाव किए। और आखिरी स्टेप में इस एडिट की हुई कोशिका को एक कुत्ते के अंडे में डाला और एक सरोगेट मां के जरिए बच्चे को जन्म दिया। कोलोसल का सबसे बड़ा दावा, उनका पूरा केस सिर्फ एक नंबर पर टिका है, 99.5%। उनका कहना है कि ग्रे वुल्फ और पुराने डाया वुल्फ का डीएनए 99.5% एक जैसा है। तो ये सारी साइंस समझने के बाद अब वक्त है फैसले का। क्या कोलोसल का बनाया ये जीव सच में एक असली डायर वुल्फ है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। सच तो ये है कि उनका बनाया हुआ ये नया